हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल गणेशपुर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोग जो है आयु संबंधी सवालों को देखे थे, एक पार्ट उस पर बनाया गया था, तो एक पार्ट और बना दे रहे हैं जिससे जो है आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं और सभी लोग जो है कॉपी पेन लेकर के ही सवालों को नोट कर लिया करें, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और वीडियो देखने का खाली एक ही मकसद ना रखें कि खाली हम लोग जो है खाली वीडियो देखें, उसका नोट एक किनारे से बना लें, जिससे आपका जो है मैथ एकदम बढ़िया हो जाए। सभी बच्चे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और वीडियो देखिए, छोटे हैं लेकिन काम के वीडियो हैं और जो आपके लिए जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए हम लोग एक सवाल देखते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात। तो जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हों तो उसको ज़रूर देख लें, फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ए व बी के आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। यदि 5 वर्ष पहले इनके आयु का योग 44 वर्ष था, यदि 5 वर्ष पहले इनके आयु का योग 44 वर्ष था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो चलिए इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों लोगों का वर्तमान आयु ज्ञात कर दे रहे हैं। तो चलिए ध्यान दें सभी लोग। ए व बी का अनुपात कितना है? 4:5 है, बताए थे। पहला रेशियो पहले के बराबर है 4 रेशियो। बी के पास कितना रेशियो है? 5 रेशियो। अब ध्यान दें, 5 वर्ष पहले इनके आयु का योग कितना था? 44 साल। तो वर्तमान आयु का योग कितना होगा? समझिए, आयु का योग हमको मालूम हो जाए तो पिछला जैसा सवाल ये भी हो जाएगा। तो 5 साल पहले अगर दो लोगों का आयु का योग 44 था, तो आज इनका योग 5 साल पहले था 44, तो आज इनका योग 10 साल जुड़ेगा, 54 साल हो जाएगा। समझिए, 3 लोग होते तो 15 साल जुड़ जाता, 4 लोग होते तो 20 साल जुड़ जाता, 2 लोग हैं तो 5-5 साल सबका बढ़ेगा। दोनों का योग 44 है, तो 5 साल बाद या पहले इस शब्दों पर ध्यान रहे। 5 वर्ष पहले इनका योग 44 था, तो आज कितना है? तो 10 साल जुड़ जाएगा। 2 लोग हैं तो आयु का योग कितना है? 54 वर्ष। और यहाँ पर अनुपात का योग कितना है? 9 रेशियो। 9 रेशियो 54 के बराबर है, तो यहाँ से 1 रेशियो का मान 9 × 6 = 54, 6 वर्ष हो गया। इसलिए ए की वर्तमान आयु, ए के पास 4 रेशियो है, 1 रेशियो का वैल्यू 6 है, तो 6 × 4 = 24 साल। और बी के 5 रेशियो है। ध्यान रखें, जिसका रेशियो बड़ा होगा वो उसका जो है मान भी बड़ा होगा, 5 × 6 = 30 वर्ष हो जाएगा। तो नोट कर लें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे सभी बच्चे। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रवि व मोहन के आयु का अनुपात। रवि व मोहन के आयु का अनुपात 5:3 है। यदि इनके औसत आयु यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष हो तो
मोहन की आयु ज्ञात करें। देखिए सभी सवाल अलग अलग हैं, तो सभी टाइप का सोच रहे हैं कवर हो जाए, तो सब बच्चे ध्यान दें। औसत पर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। रवि और मोहन के बीच अनुपात कितना है 5 और 3 का, यानी रवि के पास 5 रेशियो है तो मोहन के पास 3 रेशियो है। अब आयु का योग हमको मिल जाए तो ये पुराने सवालों जैसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 2 लोगों का औसत दिया है 24 वर्ष। 2 व्यक्ति का औसत कितना है, औसत 24 वर्ष दिया है। तो इनके आयु का योग औसत कैसे आता है, औसत सबको मालूम होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से हमेशा याद रखो, औसत दिया है, औसत कितना है 24, तो यहाँ से पदों का योग निकाल सकते हैं। पदों की संख्या कितनी है, हमेशा याद रखें 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुणा हो जाएगा औसत में, तो पदों का योग निकल जाएगा। ठीक है, इनके आयु का योग निकल जाएगा। तो 24 दूना 48, तो व्यक्तियों का आयु का योग कितना हो गया, ये आयु का योग, ये समझने के लिए आप लोग को पूरा लिखवा दिए, याद रखें, ये यहीं से आता है। अगर 2 व्यक्ति हैं तो अगर औसत दिया है तो उनके आयु का योग 2 से गुणा होगा, 24 में नहीं भाग देंगे, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 48 हो जाएगा। तो ध्यान दें, योग कितना है 48 वर्ष, तो रेशियो कितना है 5 3 8, दोनों का रेशियो मिला के 48 है। तो 1 रेशियो कितने का हो जाएगा 6, 8 रेशियो 48 के बराबर, तो 1 रेशियो 6 वर्ष के बराबर हो गया। ध्यान दें, यहाँ आयु का योग दिया है तो रेशियो का योग याद कर लें। 1 रेशियो 6 वर्ष के बराबर है, तो रवि के साल का है, किसका पूछे, मोहन का पूछा, तो मोहन में गुणा कर दे, 3 गुणे किसका 6, 7 3 18 वर्ष। देखिए कम समय में सवाल को लगाना है तो आपको समझने के लिए बता दी। ऐसे कह देता 3 लोगों ABC और ABC के आयु का अनुपात इतना है। चलिए लगवा ही देता हूँ एक सवाल, अब इसको समझिएगा आप लोग, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। A, B, या चले B, A, B, A अनुपात B अनुपात C के आयु का अनुपात, चलिए 5 अनुपात 3 अनुपात और 4 है। यदि इनके औसत आयु चलिए 24 वर्ष हो, चलिए 7 5 12, चलिए औसत आयु, यदि इनकी औसत आयु 20 वर्ष हो तो B की आयु ज्ञात करें। ठीक, चलिए 3 लोग हैं तो क्या करेंगे, A रेशियो B रेशियो C कितना है 5 रेशियो 3 रेशियो 4 है, तो A के पास 5 रेशियो है, B के पास कितना है 3 रेशियो है और C के पास कितना है 4 रेशियो है। तो हमको आयु का योग चाहिए, तो 20 में किसका गुणा करेंगे, 3 लोग हैं 3 का, तो 20 3 60, तो डायरेक्ट लिखें यहाँ 60 वर्ष। और आयु अगर 60 वर्ष है, इनके आयु का योग औसत दिया है तो आयु का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके रेशियो का योग कितना है 4 3 7 5 12 रेशियो 60 के बराबर है, तो 1 रेशियो 12 पंचे 60 5 के बराबर है। किसका चाहिए, B का, तो B में गुणा कर दें 3 गुणे कितना 5,
तो 5 तियाँ 15 वर्ष। तो किसी भी तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, औसत दे करके पूछा जा सकता है, 5 साल पहले 5 साल बाद करके पूछा जा सकता है। तो इन समझ को आपको क्या कर लें, विकसित कर लें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, तो इसको मिटा रहे हैं। चलिए कुछ सवाल और देखा जाए। ए व बी के आयु का अनुपात 4:1 है। यदि इनके आयु का गुणनफल 196 वर्ष हो, तो बी की आयु ज्ञात करें। ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दें। ए है, बी है, इसके बीच अनुपात कितना है? ए के पास 4 रेशियो, बी के पास, तो ए के पास 4 रेशियो है, बी के पास 1 रेशियो है। अब प्रश्न जैसा कह रहा है, इनका योगफल कहा तो योग कर लिया, गुणनफल कह रहा है तो चलो गुणा कर लें। 4 एकम 4 रेशियो का स्क्वायर बराबर 196। तो यहाँ गुणा है, इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, आर स्क्वायर 196/4। तो 4 से काट दें, 4 चौके 16, 4 9 36, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7 हो जाएगा, ये 7 का वर्ग हो जाएगा। चलिए, तो आर कितना आ गया? 7 आ गया। किसका आयु पूछा है? बी का। तो बी का आयु कितना है? 1 × 7 यानी 7 वर्ष। तो नोट कर लें इस चीज़ को और स्क्रीनशॉट इसका ले लें। तो चलिए ध्यान दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बताइए, योग दिया है तो योग के तरीके से लगा लेंगे, गुणनफल दिया है तो गुणा कर लेंगे। चलो एक सवाल हम लोग और देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का सवाल एक तो ज़रूर पूछा जाता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लें। ए व बी के आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 9:11 हो जाता है। तो ए की आयु ज्ञात करें। चलिए, ए और बी के पास 4:5 है, यानी ए के पास 4 रेशियो है, बी के पास 5 रेशियो है। अब कह रहा है, ध्यान दो, 4 रेशियो, ए है 5 रेशियो। कई साल बाद? 5 साल बाद 5 जोड़ दिया जा रहा है, तो इनका जो अनुपात नया आ जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ जा रहा है? 9:11। तो यहाँ से हम आर का मान ज्ञात कर लें। हो गया। अब यहाँ से गुणा करो, 11 × 4 = 44 आर, 11 × 5 = 55, यहाँ से 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 45। चलो आर को एक तरफ कर लें। चलो 55 माइनस का 45, उधर 45 आर में से 44 आर चला जाएगा, तो कितना बचेगा? एक आर का वैल्यू कितना है? 10 के बराबर है। चाहिए किसका आयु? ए की आयु। तो ए के पास कितना है? 4 रेशियो है, यानी 4 × 10 = 40 वर्ष। तो सभी बच्चे एक बार इसको वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, और जो भी बच्चे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो से अगर आप लोगों को लाभ पहुंचता हो, और जितने से ज़्यादा लोग के पास शेयर कर दें जो भी पढ़ाई करते हो, और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।